आज हम कराने वाले हैं इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + sin 2x इंटू में dx और रूट के अंदर दिया हुआ है। रूट कैंसिल होता है होल स्क्वायर से। जब तक इस क्वेश्चन का होल स्क्वायर नहीं बनाएंगे तब तक रूट कैंसिल नहीं होगा। तो आइए होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं। यहां दिया हुआ है sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin x इंटू cos x। ये तो sin 2x का फॉर्मूला हुआ। अब 1 की प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री में sin² x प्लस cos² x। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन रूट 1 के स्थान पर पुट करेंगे sin² x प्लस cos² x या cos² x प्लस sin² x प्लस प्लस है प्लस लगाएंगे। यदि माइनस होता तो माइनस लगाते। आइए sin 2x का फॉर्मूला पुट करेंगे 2 sin x इंटू cos x इंटू dx। अब एक प्रॉपर्टी होती है हमारी a प्लस b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वहां पे a का काम जो करेगा वो काम करेगा cos x, b का काम जो करेगा वो sin x करेगा। ये होल स्क्वायर बन जाएगा। रूट a के स्थान पर लिखेंगे cos x प्लस b के स्थान पर लिखेंगे sin x, इसका होल स्क्वायर इंटू में dx। अब बताया गया था कि होल स्क्वायर से ही रूट कैंसिल होता है। होल स्क्वायर बन चुका है इसका। इंटीग्रेशन रूट कैंसिल हो जाएगा cos x प्लस sin x इंटू dx। अब ये टर्म विदाउट रूट के बन चुकी हैं। अब इनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है cos x का फॉर्मूला होता है sin x प्लस होता प्लस लगाएंगे, माइनस होता माइनस का यूज करते। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x और इंटीग्रल कांस्टेंट लगाते हैं एक c। sin x प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी माइनस cos x इंटीग्रेशन साइन c। यही इसका सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट दी गई है इसकी 0 से π/4 log 1 + 10x। तो जब भी लिमिट दी गई हो 0 से π/4 या 0 से π/2 तो उन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x। इसको इंटीग्रेशन i के इक्वल पुट कर लिया जाता है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। इसके बाद i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 ऐसा ही रहेगा एज इट इज log 1 + 10। अब एक प्रॉपर्टी होती है, लिमिट दी गई है 0 से π/4 fx इंटू dx इज इक्वल टू 0 to π/4। जहां जहां भी x होगा वो लिमिट में से माइनस कर दिया जाता है। फंक्शन π/4
माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल होगी। अब इस वाली टर्म को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जहां भी पाई बाय 2 है उसके स्थान पर क्या यूज करेंगे, पाई बाय 4 माइनस के एक्स इंटू में डी एक्स। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10। ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ए का काम कौन करेगा, पाई बाय 4, बी का काम कौन करेगा, एक्स। तो tan पाई बाय 4 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करना है आगे, आई इज इक्वल टू लिमिट हो जाएंगी 0 से पाई बाय 4 log, जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक, 1/1 प्लस, चूंकि tan पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 इंटू tan x इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाय 4 log 1 अपॉन 1 प्लस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 इंटू 1 प्लस tan x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। तो इस पूरी टर्म की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। किसी की भी मल्टीप्लाई यदि 1 में करते हैं तो सेम एज इट इज संख्या आ जाती है। तो 1 प्लस tan x प्लस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 माइनस tan x इंटू डी एक्स। आइए, आई इज इक्वल टू लिमिट दी गई है 0 टू पाई बाय 4, 1 प्लस वाले tan x से माइनस वाला tan x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 ऐड होकर के 2 बना लेगा। अपॉन में कितना चल रहा है, 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। एक प्रॉपर्टी होती है log की, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a, जो बटे वाली संख्या होती है वो माइनस में पहुंच जाती है, log b। अब ये जो दिया गया है log 2 अपॉन 1 प्लस tan x, इसको इसकी टर्म में लिखना है। i इज इक्वल टू 0 टू
π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x इंटू dx। एक ही इंटीग्रेशन साइन के अंदर यदि डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दी गई हो तो उन्हें सेपरेट करके लिखा जा सकता है। I इज इक्वल टू 0 टू π/4 log 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/4 log 1 प्लस 10x इंटू dx। आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बेटा फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया गया है, I इज इक्वल टू लिमिट 0 टू π/4 log 1 प्लस 10x। इसकी वैल्यू हमने क्या पुट की थी, I, और यहां पर भी सेम एज इट इज बन करके आ रहा है। इसकी वैल्यू भी क्या पुट कर देंगे, I इज इक्वल टू 0 टू π/4 log 2 इंटू dx, यहां भी लगाएंगे इंटू dx, माइनस इसकी इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखेंगे जो कि I है। इधर माइनस की टर्म है तो इधर आके कितने हो जाएंगे, प्लस। I और I कितने हो जाएंगे, 2I इज इक्वल टू 0 टू π/4 log 2x 2 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो भी d के साथ टर्म होती हैं वो तो अंदर रहती हैं, बाकी सब इंटीग्रेशन के साइन से बाहर। 2i इज इक्वल टू d के साथ x लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर x वाली टर्म होनी चाहिए। ये जो log 2 है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे। लिमिट 0 टू π/4 dx। आ जाइए, अब जो हमारी बन के आई वैल्यू 2i इज इक्वल टू log 2 लिमिट 0 टू π/4 इंटू dx, इसको यहां लिख लेते हैं। 2i इज इक्वल टू log 2 इंटीग्रेशन 0 π/4 dx। dx का इंटीग्रेशन होता है ओनली x। 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू x। लिमिट क्या क्या दी गई है इसकी, 0 टू π/4। अब लिमिट रखने की वैल्यू रखेंगे। मान लीजिए यदि x टर्म दी गई हो और इसकी लिमिट दी गई हो 1 से 2, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। x के स्थान पर पहले अपर लिमिट कौन सी है, 2, तो 2 रखेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे, इसके बाद 1 यूज करेंगे। 2 में से -1 होगा तो कितना बचेगा, 1। सेम ऐसा ही इसकी लिमिट रखेंगे। 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू, पहले अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर π/4 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0। 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू π/4। π/4 जो है इसको log से पहले लिख लेते हैं। हमें केवल वैल्यू किसकी चाहिए, i की। π/4 इंटू log 2, जो 2 मल्टीप्लाई में है ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में पहुंच जाएगा। i इज इक्वल टू π/8 log
टू, यही आपका सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का आएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to π/2, रूट के अंदर है वैल्यू 10x अपॉन रूट 10x प्लस रूट cot x इंटू डी एक्स। बेटा जब भी क्वेश्चन की लिमिट 0 to π/2 दी हुई हो तो वहां पर लिमिट में से माइनस कर देते हैं x की वैल्यू। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन। पहले तो इसको I के इक्वल पुट कर लेंगे। इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट 10x अपॉन रूट 10x प्लस रूट cot x इंटू dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब इंटीग्रेशन एक प्रॉपर्टी होती है, लिमिट 0 to π/2 फंक्शन यदि fx इंटू डी एक्स हो, लिमिट 0 to π/2, लिमिट में से फंक्शन की वैल्यू को माइनस करके पुट किया जाता है। कितना? फंक्शन जहां जहां पर भी x है अपर लिमिट में से माइनस कीजिए, π/2 माइनस के x इंटू डी एक्स। ये थी प्रॉपर्टी। अब इसको इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। I इज इक्वल टू 0 to π/2, जहां जहां पर भी x है वहां पर π/2 माइनस के x पुट करेंगे। रूट 10 π/2 माइनस के x अपॉन रूट 10 π/2 माइनस x प्लस रूट cot π/2 माइनस x इंटू डी एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, इंटीग्रेशन ऐसे चलेगा एज इट इज π/2 रूट, बेटा 10 90 माइनस x या 10 π/2 माइनस x, कोड बना लेगा कोट x अपॉन 10 π/2 माइनस x, कोड बना लेगा कोट x प्लस रूट कोट π/2 माइनस x होता है 10x, 10x इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 भी I के इक्वल मानी थी, इक्वेशन नंबर 2 भी I के इक्वल आई है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 ऐड इक्वेशन नंबर 2। बेटा I को I में ऐड करेंगे, I प्लस I इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड पर ऐड होंगे और राइट हैंड वाली राइट हैंड पर ऐड होंगी वैल्यूज। इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट 10x अपॉन रूट 10x प्लस रूट cot x इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 वाली I की वैल्यूज है, प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यूज कितनी है? 0 to π/2, ऊपर कोट है
रूट के अंदर रूट कोटेक्स अपॉन रूट कोटेक्स प्लस रूट टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं, आइए। आई और आई हो जाएंगे 2i इज इक्वल टू, लिमिट भी सेम है डिनोमिनेटर भी सेम है, तो अलग अलग लिमिट की वैल्यूज भी जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनको एक साथ लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन 0 टू π/2, लिमिट की वैल्यू सेम है ना, इनके डिनोमिनेटर भी सेम है, तो एलसीएम ले लेते हैं इनका एक साथ ही। रूट 10x प्लस रूट कोटेक्स, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनके ऊपर वाली संख्या या कोई भी वैल्यू सेम एज इट इज ऐड या माइनस हो जाती है। देखिए इधर मान लीजिए a/2 प्लस b/2, इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो a की बार लिखेंगे इनको, ऊपर वाली संख्या सेम एज इट इज a, प्लस होएगा तो प्लस लिखेंगे, यदि माइनस होता तो माइनस का यूज करते b, ये आ गया सेम। ठीक है, 2i इज इक्वल टू, अच्छा 0 टू π/2, ऊपर वाली संख्या लिखिए रूट 10x प्लस रूट कोटेक्स, अपर और लोअर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की संख्या एक जैसी है, कटेंगी, कटने के बाद आ जाएगा 1, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 1 इंटू डी एक्स। 2i इज इक्वल टू डी एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है x लिमिट ऐसी रहेंगी 0 से π/2। अब लिमिट की वैल्यू रखनी क्वेश्चन नंबर 2 में सिखा चुके हैं। पहले अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर π/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर 0। किसी भी वैल्यू में यदि 0 को ऐड या माइनस कर दिया जाए तो सेम वैल्यू रहती है i। π/2 में से 0 माइनस करोगे π/2 ही रहेगी, हमें वैल्यू केवल i की चाहिए, जो मल्टीप्लाई में है इधर आगे किस चीज में पहुंच जाएगा, डिवाइड में। π/2 पहले ही था, मल्टीप्लाई इंटू 2, तो आंसर कितना आया π/4। यही आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी, क्वेश्चन इंटीग्रेशन के अंदर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, अब साइन और साइन तो एक जैसे हैं, अब ऊपर वाली टर्म में और नीचे वाली टर्म में ये देखेंगे कि नीचे कौन सी टर्म फालतू है या कम है, और इन दोनों के जो एंगल हैं सेम कर लेंगे। सेम कैसे होंगे,
साइन एक्स प्लस ए, क्योंकि इसमें टर्म ज्यादा थी, ऊपर वाले में टर्म सिर्फ एक्स की है, नीचे फालतू क्या दे रखा ए। तो एक काम करेंगे, साइन एक्स एज इट इज, एक बार तो ए ऐड कर देंगे और एक बार ए सबट्रैक्ट कर देंगे, इनटू में dx। अब ये वाली टर्म को ए का काम करना है, क्योंकि सेम एज इट इज है। अगर यहां माइनस होता तो माइनस को एक्स के साथ लेते, इंटीग्रेशन अपॉन में साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस ए एक साथ कर लिया, माइनस ए एक साथ कर लिया। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी साइन ए माइनस बी की। साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी होती है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ए का काम करेगा एक्स प्लस ए और बी का काम करेगा ए। इंटीग्रेशन अपॉन ऐसे चल रहा है, साइन एक्स प्लस ए साइन ए इंटू कोस बी, बी के स्थान पर कौन है ए, माइनस कोस ए के स्थान पर कौन है एक्स प्लस ए, इंटू साइन बी ए इंटू डी एक्स। अब यदि नंबर ऑफ टर्म ऊपर ज्यादा दी गई हो और बटे में केवल सिंगल वैल्यू दी गई हो, तो उन्हें सेपरेट करके लिखा जा सकता है a अपॉन 2, प्लस हो तो प्लस लगाएंगे, माइनस हो तो माइनस लगाएंगे, b अपॉन 2। इसको इस टर्म में लिखा जा सकता है। आइए, ऊपर जो टर्म चल रही है वो ज्यादा है, डिनोमिनेटर में केवल सिंगल टर्म है, तो इन्हें सेपरेट करके लिखेंगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए इंटू कोस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए माइनस कोस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। जी, अब ये दो टर्म बननी है एक ही इंटीग्रेशन के अंदर, एक टर्म कटेगी, काटिए। साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए हो गया। आइए लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन कोस ए इंटू डी एक्स माइनस, इसको भी इंटीग्रेशन के साथ लिखेंगे, इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। डी के साथ वाली जो टर्म लिखी होती है, एक्स हो या वाई हो, वो वाली टर्म इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगी, बाकी सब बाहर रहेंगी। तो कोस ए तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि एक्स है नहीं इसके साथ, कोस ए बाहर आएगा, इंटीग्रेशन डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन के साथ कौन सा लिखा हुआ है वेरिएबल एक्स, साइन ए बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, साइन ए इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो x हो जाएगा कोस a इंटू एक्स, एक्स को पहले लिख लेते हैं, माइनस
साइन एज इट इज साइन ए, इंटीग्रेशन, अब यहां पे पुट करते हैं, अगर यदि मैं साइन एक्स प्लस ए को टी मान लूं और उसका डिफरेंशियल करूं तो साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कोस एक्स, जो कि ऊपर दिया हुआ है, तो पुट करेंगे साइन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी, साइन का डिफरेंशियल होएगा कोस एक्स प्लस ए, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस पूरी टर्म के स्थान पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो कि ऊपर आ रही है, यहां तो आ गया डी टी अपॉन हो गया टी। अब ये जो टर्म है ये टी की टर्म बन के आ गई है, आइए एक्स कोस ए माइनस साइन ए, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस एक कांस्टेंट लगा देते हैं c, ये t की टर्म में है तो log t हो जाएगा, log t एक कांस्टेंट लगा देंगे c। क्वेश्चन चल रहा था हमारा x की टर्म में और जो टर्म बन के आई है वो बन के आई है t की, तो t की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे x कोस ए माइनस साइन ए log t के स्थान पर किसको माना था t हमने, साइन x प्लस ए को, ब्रैकेट छोटा लग गया है भाई, तो t की वैल्यू पुट करेंगे साइन x प्लस ए, एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं जिसे c, यही आपका सॉल्यूशन है, आंसर कर सकते हैं इसको आप।